हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में गणित के 5 ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको हर एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो ही लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वह एक साथ कब बजेंगी। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ इस समय का निकालना होता है एलसीएम। तो हम यहाँ पर निकालेंगे 15, 30 और 45 का एलसीएम। तो हम यहाँ पर 15, 30 और 45 का निकालेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए इसको हम छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका जाएगा 15 बार, और यहाँ पर 15 नहीं जाएगा और ना ही 45 2 से कटेगा। इसके बाद हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पचे होता है 15, फिर से 3 पचे 15 और 3 एकन्नम 3 और 3 पचे 15। इसके बाद हम इसको 3 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 3 पचे होगा 15, और ये भी 5 नहीं कटेगा और ये 5 भी नहीं कटेगा। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5 और 5 एकन्नम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एलसीएम आ चुका है 2 3 6 त्रिक 18 पंचे 90, यानी कि वे सारी घंटियाँ 90 मिनट के बाद फिर से एक साथ बजेंगी। तो 90 मिनट को हम लिखते हैं 1.5 घंटे, यानी कि 1.5 घंटे के बाद वे घंटियाँ दोबारा बजेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले 8 बजे एक साथ बजती है, यानी कि 8 बजे में हम 1.5 घंटे जोड़ देंगे तो वह घंटियाँ 1.5 घंटे बाद एक साथ फिर से बजेंगी, यानी कि 9:30 बजे वह घंटियाँ एक साथ फिर से बजेंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9:30 बजे, ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है 350 का 66% प्लस में है क्वेश्चन मार्क, बराबर में है 1256 का 5/8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 350 इंटू में 66%। 66% का मतलब होता है 66 अपान में 100, और प्लस में है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम मान लेते हैं एक्स, और यहाँ पर है आपका 1256 और इंटू में है 5/8, और हमें यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूना 10 और 5 सते हो जाएगा 35। इसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और फिर से 2 3 6। इसके बाद हम इसी प्रकार से इस 8 से 1256 को डिवाइड कर देंगे तो 8 एकन्नम 8, 4 12 45 बनेगा। 8 5 40 बचेगा आपका 5 और 8 सते 56। इसके बाद हम 33 की गुणा 7 से करेंगे तो 7 त्रिक 21, रिमाइंडर 2, 7 त्रिक 21 और 2 23, 231, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर एक्स, और बराबर में 157 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 सते 35, रिमाइंडर 3, 5 5 25 और 3 28 की 8, रिमाइंडर 2, 5 एकन्नम 5 और 2 7। यहाँ पर आ जाएगा आपका 785। इसके बाद x का मान ज्ञात करने के लिए 2 से 31 को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, तो 5 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 4, 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, और 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो x का जो मान होगा वो यहाँ पर आ जाएगा 554। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 554, ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 दर्जन अमरूद का मूल्य 90 है तो 240 में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 दर्जन अमरूद का मूल्य है 90। एक दर्जन में अमरूद होते हैं 12, यानी कि 12 3 36, यानी कि 90 रुपये में टोटल हमें 36 अमरूद मिलते हैं। जब हम मूल्य में वस्तु का भाग लगाते तो एक वस्तु का मूल्य निकल कर आता है। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि 240 में कितने अमरूद मिलेंगे। तो हम 240 में मान लेते हैं x अमरूद मिलेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर काटेंगे इसको, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा,
9 से काटेंगे, 9 चौके हो जाएगा 36 और 24 की मल्टीप्लाई 4 से कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो 4 चौक 16 और 4 दूना 8 और 1 9, यानी कि यहाँ पर 96 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो 96 ऑप्शन नंबर डी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से 4016.25 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो मूल राशि हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज होता है वो दर इंटू में समय होता है, यानी कि 7 इंटू में 5, यानी कि यहाँ पर 35% हमें साधारण ब्याज मिलता है और 35% की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 4016.25। तो हम लिख लेंगे 4016.25। अब हमें निकालना है मूल राशि। तो मूल राशि जो होती है वो होती है 100%। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर 100% का मान। तो 100% का मान हो जाएगा 4016.25 इंटू में हो जाएगा आपका 100 और अपान में हो जाएगा 35। अब यहाँ पर हम इसको 35 से डिवाइड कर लेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 सते हो जाएगा 35। अब यहाँ पर 5 8 40 और यहाँ पर भाग न जाएगा लज्जन सिफर और 5 तियाँ हो जाएगा 15, बचेगा 1, 5 दूना 10 और 5 पचा 25। इसके बाद इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे तो 7 एक अन्नम 7, फिर से 7 एक अन्नम 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 30, 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 चौके 28। यहाँ पर शुरू में आ रहा है 114। अब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में शुरू के 3 जो अक्षर हैं वो मैच हो रहे हैं। इसके बाद हम इसको और डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 7 से काट रहे हैं तो 7 एक अन्नम 7 हुआ, यहाँ पर 10 बचा, 7 एक अन्नम 7, फिर से 3, 7 चौक 28, 8 5 13 52 बचा, 7 सता हो जाएगा 49, यानी कि 1147 शुरू में आ रहा है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में 1147 शुरू में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य में 20% की छूट देने के बाद 120 में बेचा गया, यानी कि यहाँ पर जो 120 है वो है 80% का मान। यहाँ पर 120 जो है वो 80% का यहाँ पर मान है, हमें निकालना है इसका अंकित मूल्य। तो हम निकाल लेंगे इसके 100% का मान। तो 100% का जो मान होगा वो होगा अंकित मूल्य। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12 होगा, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे हो जाएगा 10 और 5 तियाँ हो जाएगा 15, यानी कि 150, यानी कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो आ जाएगा 150। इसके बाद यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता है, यानी कि यहाँ पर जो 150 में हम छूट नहीं देते तो हमें 20% का लाभ होता है, यानी 150 जो है वो है 120% की वैल्यू। अब यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे 100% की वैल्यू। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 चौके 12 और हो जाएगा 3 पचे 15, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और 25 पंचे हो जाएगा 125, यानी कि वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो जो क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 125। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 125 ऑप्शन नंबर सी। और इसी बेस पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आप लोगों को बताना है इसमें। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।